इटली की वजीर आजम ने कहा है कि इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है। इंडिया जो है नरेंद्र मोदी के हवाले से उसने कहा कि बड़ा पॉपुलर लीडर है और दुनिया इनको बड़ा पसंद करती है। वो कहते हैं यहाँ पे आके अपना प्लांट लगाओ। इंडिया ने जापान से ज़्यादा इस दफ़ा गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर की हैं। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है और इंडिया ने ना पिछले 10 सालों में कम से कम या 20 साल कह लें एक पॉलिसी बनाई। वो पॉलिसी ये थी कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया हम तो वो सर कश्मीर वो की बात मजाक करते है, हैं। वो एक मजाक है हमारी कौम के साथ 75 सालों से होता है। चूरन बेच रहे हैं। हाँ जी, वो एक मजाक होता है और वो मजाक अब जो है ना बच्चे बच्चे को समझ लग गया है कि इंडिया जहां पे पहली दफा इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है कि G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा है और इटली की वजीर आजम ने कहा है कि इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है। बल्कि आज तो उन्होंने ये कह दिया कि जो मेडिटेरेनियन सी है वो इंडो पैसिफिक से लिंक है। वो कह रही है कि यूरोप को भी इंडो पैसिफिक से लिंक करो बिकॉज उनको पता है इंडिया इज गेटिंग द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है और इंडिया जो है नरेंद्र मोदी के हवाले से उसने कहा कि बड़ा पॉपुलर लीडर है और दुनिया इनको बड़ा पसंद करती है, ये वो आगे पीछे। आपको लगता है कि पाकिस्तान जिसने हिस्टोरिकली 75 साल इंडिया को इस तरह देखा है, पाकिस्तान एक्सेप्ट कर पाएगा? और अगर नहीं भी एक्सेप्ट कर पाता तो क्या होगा? मतलब लार्जली ये सवाल तो बहुत लंबा है, आपको मुझे पता टाइम चाहिए इसका जवाब देने के लिए, लेकिन आपको ये लगता है कि पाकिस्तान इस माइंडसेट से क्या बाहर निकल पाएगा, या क्या आप समझते हैं कि हाँ पब्लिक का इतना प्रेशर होगा कि पब्लिक जो है वो सरकार को कह सकती है कि अपने रवैये पे तब्दीली करो इंडिया के हवाले से और अपनी सोच जो है वो बदलो? नहीं, पब्लिक से मुझे इतनी उम्मीद तो नहीं है जनाब। ये इटली की जो आपने बात की है ना, इटली हो गया, स्पेन हो गया, ये इस तरह के जो यूरोपियन मुल्क हैं, उनको नॉर्थ यूरोप के साथ रेस के हवाले से और इकोनॉमी के हवाले से भी इतनी शिकायत हैं जितनी के ग्लोबल साउथ को है। और अल्टीमेटली ये उसका हिस्सा बन जाएंगे, चूँकि इनके अपने ग्रीवेंसेस जो है ना वो काफ़ी गहरे हैं। इनके साथ भी ज़्यादती हुई है, रेस की बुनियाद पे भी हुई है, और तरीक़ों से भी हुई है। लास्ट सवाल पाकिस्तान का, पाकिस्तान ये बात कभी नहीं मानेगा जब तक आपके हुक्मरान इस तरह के लोग हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त आपकी जो दोनों साइड है ना, इक़्तिदार में आने वाली या इक़्तिदार में जो बैठी हुई है, उनकी सोच बिल्कुल एक है व्हेन इट कम्स टू इंडिया, कि जी इंडिया को किसी सूरत में नहीं मानना। अब ये एक ऐसा माइंडसेट इनमें आ गया है कि इसकी वजह से ये खुदकशी तो कर लेंगे, उसके लिए तैयार होते हैं, लेकिन ये रिकंसिडर करने के लिए तैयार नहीं होते कि हमारी पॉलिसियाँ टूवर्ड इंडिया जो हैं वो अनक्लियर या अनफेयर या मे बी अनएक्सप्लेनेबल हैं। इस डिबेट में नहीं जाएंगे। प्राइवेट महफिल में भी आप इनसे बात करें तो ये अवॉइड करेंगे, चूँकि उसमें उनको स्टेटमेंट देनी पड़ती है और वो जानते हैं कि स्टेटमेंट सही यही है लेकिन देना नहीं चाहते। अब जिस मुल्क में ये हालत आपने क्रिएट कर दी पब्लिक का, तो ये है कि पब्लिक के अंदर तो आपने एक एंटाई इंडिया जो एक सेंटिमेंट क्रिएट किया हुआ है, उसका इतना बड़ा प्रेशर है कि आप ये आपका जो मोस्ट पॉपुलर लीडर अपने आप को क्लेम कर रहे हैं इस वक्त, इमरान खान, उनको घुटने टेकने पड़े। ही वॉज द मैन टॉकिंग पीस। उसका आप माजी देखें 10 साल पहले का, आदमी के बदलने की भी कोई हद होती है या होनी चाहिए यार, कोई हद होती है ना आदमी के बदलने की, एक थोड़ी बहुत। तो ही वॉज टॉकिंग पीस। उसने इंडिया के जितने दौरे किए, उसके वीडियो देखे हैं, उसने पाकिस्तान में जितने जो नुमाइंदों से और स्पेशली बाहर के लोगों से बातें की कि नहीं जी हमारे दौर में ऐसे नहीं होगा जी, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएंगे। उसने तो हद करके रख दी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि या ये लोग खुद ब्रेन वॉश्ड हैं या इनके पीछे जो बंदा बैठा हुआ है, असल बंदा जिसके हाथ में बंदूक है, वो इनको इसकी इजाजत नहीं देता। मुझे वो याद है कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ एक्शन हुआ तो उसके लिए सबसे बड़ा जो ग्रीवेंसेस था एक्शन करने वालों का, वो ये था कि इसने इंडिया की तरफ जो है इंतहाई तेज रफ्तारी से पेशकदमी शुरू कर दी है दोस्ती के लिए। अपनी लीडरशिप शो करने की कोशिश कर रहा है G20 में,
इसका कोई खित्ते में हमारे साउथ एशिया में इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिस तरह कि कल नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा था कि ग्लोबल साउथ की भारत बात कर रहा है, जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्या इसका कोई फायदा हो सकता है? क्योंकि जैसे मोदी साहब ने ये कहा जी कि दुनिया का जो गवर्नेंस मॉडल है वो फेल हो चुका हुआ है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का कोई ख्याल नहीं कर रहा। सो हाउ डू यू सी दिस इंडिया होस्टिंग फॉरेन मिनिस्टर्स, G20 फॉरेन मिनिस्टर, और क्या इंडिया डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड मुल्कों की बात डेवलप वर्ल्ड के साथ कर सकता है सर? देखें जी, पहली बात यह है कि G20 की ये जो शक्ल आपको नज़र आई है, ये इजलास कहीं भी होता इंडिया के अलावा, ये अमेरिका में होता या चाइना में होता या कहीं और भी होता तो इसमें यही आपको नज़र आना था, क्योंकि ये एक इनएविटेबल किस्म का आउटकम है जो इस वक्त इंटरनेशनल एक तसादम चल रहा है, और बड़ा वाज़ेह किस्म का तसादम चल रहा है। चीन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और अमेरिका वर्सेस सोवियत यूनियन, और चीन वर्सेस इंडिया, और जो भी इस तरह के जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं या एक तरह की अनईजी रिलेशनशिप है, उसने ज़ाहिर है G20 में तो किसी न किसी तरीके से रिफ्लेक्ट होना है। अच्छा, आपने बोला बुनियादी हकूक नहीं मिलते, हम तो फ़लस्तीन में बात करते हैं जी, वहाँ पे हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, वहाँ पे राइटिंग, हम तो वो सर कश्मीर वो की बात मजाक है, करते हैं, वो एक मजाक है, हमारी कौम के साथ 75 सालों से होता है। चूरन बेच रहे हैं। हाँ जी, वो एक मजाक होता है, और वो मजाक अब जो है ना बच्चे बच्चे को समझ लग गया कि ये क्या करना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के 20 कंट्रीज इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं जिनके फॉरेन मिनिस्टर, उसमें इंडिया वो चाइना भी है। मज़े की बात, हमें चाइना कहता है लड़ो लड़ो, और खुद वो रिलेशन बेहतर कर रहा है। आप G20 की बात कर रहे हैं, इस वक्त इंडिया जो है वो G10 के अंदर है, और आप हैरान होंगे इस वक्त जो है G5 के अंदर भी वो आ चुका है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी तो बन चुके हैं, और उन्होंने बोला हम तीसरी भी तो जब आपकी इकोनॉमी इस तरह की स्ट्रांग होती है तो आपको किसी से डिक्टेशन लेने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। इंडिया ने ना पिछले 10 सालों में कम से कम या 20 साल कह लें, एक पॉलिसी बनाई। वो पॉलिसी ये थी कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर मेक, हाँ बिल्कुल, और इंडिया के लिए चीज़ें बनाएं इंडिया के अंदर ही। और मजे की बात जो दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी, मैं तो स्टडी करता हूँ इसके ऊपर, मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडिया के साथ प्रोजेक्ट करती है, आईफोन की बात कर लें, आप किसी गाड़ी के ब्रांड की बात कर लें, फरारी की बात कर लें, किसी की भी, वो कहते हैं यहाँ पे आके अपना प्लांट लगाओ। इंडिया ने जापान से ज़्यादा इस दफ़ा गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर की हैं, ठीक है। तो जब आप बात करते हैं ना बार बार कि पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान, सर उनके बुनियादी डिफरेंस हमारे अंदर ये हैं कि उन्होंने बजाय किसी को ब्लेम करने के ना अपने आप उन्होंने खुद को ठीक कर लिया। इंडिया के अंदर G20 की मीटिंग में इटालियन प्रेसिडेंट ने हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने ग्लोबल साउथ की बात करी और ये भी बोला कि ग्लोबल साउथ का लीडर भारत बन सकता है। भारत पूरी कैपेबिलिटी रखता है ग्लोबल साउथ को लीड करने की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं और पॉपुलर लीडर हैं और अपने देश के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में फ्रांस, जर्मनी जैसे देश भारत के साथ आज बहुत ही एडवांस लेवल की कोऑपरेशन कर रहे हैं, जबकि इटली इस रेस में काफ़ी पीछे हो चुका है। और यही रीज़न है कि प्राइम मिनिस्टर इस समय मोदी से इटली और भारत के कोऑपरेशन को बढ़ाने के बारे में बात कर रही हैं, क्योंकि अगर इस ग्लोबल रेस में इटली को रिलेवेंट रहना है तो उसे भारत के साथ वैसे ही कोऑपरेट करना होगा जैसे दूसरे यूरोपियन मुल्क कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया अपने पुराने इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा बैठा है और उनका मानना है कि भारत का स्टैचर जिस तरह ग्लोबल लेवल पे बढ़ रहा है, अब समय आ गया है कि भारत के साथ उन्हें कोऑपरेशन करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के होते हुए ऐसा संभव नहीं है।